बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ गाढ़ा मीठा दही जमाने का बेहतरीन तरीका शेयर करूंगी। दही तो सब जमा लेते हैं, उसे जमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बात यह होती है कि गाढ़ा दही नहीं जमता और जमने के बाद ये पानी छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है और कौन सी गलती है जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा दही खट्टा भी हो जाता है और जमने के बाद पानी भी छोड़ देता है। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही जमाने के लिए आपने पैकेट वाला दूध हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। डेयरी फार्म वाला खुला दूध लेना है, यानी कि वही दूध जो हमारे घरों में आता है। वो दूध हम किसी पैन में डालेंगे, उसे बॉयल्ड डलवाएंगे। जब दूध में बॉयल आ जाए, अगर दूध पतला है तो इसको 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर उबलने दें। ये लाजमी स्टेप है। और अगर दूध गाढ़ा है तो सिंपल 2 बॉयल के बाद चूल्हा बंद कर दें और उसको उतार लें। एक बात का ख्याल रखें, उबालते वक्त दूध में आपने पानी नहीं डालना। जिसका आपने जाग लगाना है, जिसका आपने दही बनाना है, उस दूध में आपने पानी नहीं शामिल करना। वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए, उसकी बलाई भी नहीं उतारनी अगर आपने गाढ़ा मीठा बाज़ार जैसा दही लेना है। लेकिन अगर बलाई उतार भी लेंगे तो फिर भी दही तो जम जाएगा, लेकिन फिर वैसा एंड रिज़ल्ट नहीं होगा जैसा हम बाज़ार से लेके आते। ये जहन में बात रखिएगा। दूसरी सूरत में अगर दूध बॉयल करने के बाद भी पतला रहता है, क्योंकि मिलावट वाला दूध मिलता है और उसमें पानी डाल के बेचते हैं, तो घरों में मोस्टली वही आता है। अगर तो वो दूध पतला ही रहता है बॉईल करने के बाद भी, फिर आपने कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच 1 टेबलस्पून पानी दूध में घोल के उसके अंदर शामिल कर दें उबालने के बाद। तब भी दही गाढ़ा जमेगा और कोई मिलावट भी नहीं है। कॉर्नफ्लोर सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ऐसा भी ठीक रहता है। अब दूसरे स्टेप की तरफ आ जाएं, जिसमें हमने दूध को फेंटना है। फेंटते वक्त इस तरह हम कोई डोरी ले लें, उसके साथ फेंट लें, या जितना भी हम दूध को ऊंचाई से गिराएंगे उतनी झाग ज़्यादा बनेगी। दूध को फेंटने के लिए हम कोई विस्कर भी ले सकते हैं, कोई ब्लेंडर भी ले सकते हैं, उसमें दूध डालें और ब्लेंड कर लें, झाग बन जाएगी। लेकिन मैं अपना तरीका शेयर करूँगी। इस तरीके में मैं एक तरफ से बर्तन को उठाती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बर्तन में डालती हूँ। 2 बर्तन यूज़ करती हूँ। ये एक बर्तन जिसके अंदर मैंने दूध लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊंचाई से उसको नीचे गिराती हूँ ऐसे। तो देखिए ऊपर बहुत अच्छे से झाग बनती जा रही है। तो ये तरीका मैं करती हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। इस प्रोसेस में मुझे 5 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एंड रिज़ल्ट ज़बरदस्त होता है। दही मेरा अच्छा और गाढ़ा जमता है। इस तरीके में जो ऊपर झाग बनती है, ये एक्चुअली बलाई होती है, ये क्रीम होती है जो सारे दूध की ऊपर बन जाती है और फिर बहुत अच्छी मोटी तय बन जाती है ऊपर बलाई की। ऐसे ही हलवाई करते हैं, ऐसे ही बाज़ार वाले करते हैं। अब एक और अहम बात यह है कि दही का बर्तन कैसा होना चाहिए। बर्तन कोई स्पेशल बर्तन नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं मिट्टी का बर्तन हो। मैं इस प्लास्टिक के बाउल में बहुत अच्छा दही जमा लेती हूँ। अब जो बहुत अहम स्टेप है वो ये कि दूध का टेम्परेचर चेक करना है। जाग लगाने से पहले हमने ये चेक करना है दूध तेज़ गर्म तो नहीं है। सर्दियों में दूध नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म होना चाहिए और गर्मियों में नीम गर्म दूध होना चाहिए। फिर हम इसमें जाग लगाएंगे। जाग आम दही ले लें जो कि गाढ़ा हो और मीठा होना चाहिए। ये नहीं कि खट्टा ले लें, खट्टा होगा जाग तो फिर खट्टा दही जमेगा। 1 किलो दूध में मैं 1 टीस्पून दही लगाऊंगी। ऐसे लगा के बस उठा लूँगी। कोई हिलाना नहीं है, इसको टच नहीं करना, पूरा घुमाना नहीं है। बस इसके ऊपर फ़ौरन से ढक्कन दे देंगे। आजकल सर्दी का मौसम है तो मैं इसको सिंपली आटे की मट्टी में रख लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा गाढ़ा दही जमता है। तो आप चाहें तो किसी गर्म कपड़े में भी लपेट के रख सकते हैं, लेकिन वो तरीका इतना कामयाब नहीं रहता। हर दफ़ा दही नहीं जमता, कई दफ़ा दही रह भी जाता है और दूध ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैं ऐसे बर्तन रखती हूँ आटे की मट्टी में और फिर साइड से आटे से उसको सारे को साइडों से कवर कर देती हूँ और अच्छी तरह से उसको छुपा देती हूँ आटे के अंदर। तो इसके ऊपर से ढक्कन दे देती हूँ। 7 से 8 घंटे में दही जम जाता है। लेकिन अगर आप रात को रखें तो सुबह को इसको उठा लें। उठाने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें 2 घंटे और उसके बाद फिर आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैंने निकाला है। ये बहुत अच्छा जम चुका है, ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। अगर हल्की सी नमी है तो वो अभी हम 2 घंटा फ्रिज में रखेंगे तो वो सेटल हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसा होगा जैसे बाज़ार का गाढ़ा दही होता है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना, नीचे फ्रिज में रखना है। अगर आप 8-9 घंटे इसको पड़ा रहने दें और ना उठाएंगे तो दही खट्टा हो जाएगा और पानी भी छोड़ देगा।
टाइमिंग का भी ख़ास ख्याल रखना है, बस 6 से 7 घंटे ही रखना है इसको। अब ये देखिए माशाल्लाह से वीडियो में आप देख सकते हैं कि दही बहुत परफेक्ट रेडी हुआ है। ये गाढ़ा भी है और सख्त भी है और इसके ऊपर बलाई की तह भी है। तो फिर इस रमज़ान आपने इसी तरीके से दही जमाना है, आपका दही बहुत मीठा गाढ़ा बनेगा। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।